हेलो फ्रेंड्स, शोल्डर पेन सीरीज़ के तीसरे एपिसोड में आप लोगों का बहुत खुशामदीद है, स्वागत है। तो आज बात करेंगे सुप्रास्पाइनटस टेंडनाइटिस के बारे में। 90% केसेस ऑफ द शोल्डर पेन इज ड्यू टू सुप्रास्पाइनटस मसल्स। तो सुप्रास्पाइनटस टेंडनाइटिस क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इन्फ्लामेशन ऑफ सुप्रास्पाइनटस टेंडन इज कॉल्ड सुप्रास्पाइनटस टेंडनाइटिस। होता कैसे है ये, इसके क्या कारण होते हैं? तो इसका जो मुख्य कारण होता है वो प्राइमरी इम्पिंजमेंट ही इसका मुख्य कारण होता है। और भी कई कारण होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले जानते हैं इम्पिंजमेंट की वजह से कैसे होता है। तो जब हम शोल्डर पे मूवमेंट करते हैं, कोई भी मूवमेंट करते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है हमारी डेली लाइफ की, चाहे वो एबडक्शन हो, चाहे फ्लैक्शन हो, चाहे पीछे जाना हो, एक्सटर्नल रोटेशन हो, इंटरनल रोटेशन हो, एडक्शन हो, तो उसमें क्या होता है कि जो शोल्डर की मसल्स होती हैं, जो डायनेमिक स्टेबलाइजर्स मसल्स होती है ह्यूमरस की, उसको बोलते हैं रोटेटर कफ। उसी का ये सुप्रास्पाइनटस एक पार्ट है मसल्स का, एक मसल्स है। वैसे 4 मसल्स होती हैं और स्कैपुला स्टेबलाइजर्स मसल्स होती हैं पीछे, ये ट्रैपीजियस वगैरह, सेरेटस इंटीरियर मसल्स और रोम्बोइड्स और लिवेटर स्कैपुला मसल्स। तो जब हम शोल्डर पे मूवमेंट करते हैं तो वो एक टीम वर्क की तरह एज ए कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क नहीं करती है, जो कि जैसे नॉर्मल करता है। तो क्या होता है कि जो ये सुप्रास्पाइनटस टेंडन है, ये सुप्रास्पाइनस फोसा से ओरिजिनेट होकर ग्रेटर ट्यूबरोसिटी पे इंसर्ट करता है, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के अंदर से ऐसे पास करती है। तो जब हम मूवमेंट करते हैं तो क्या होता है कि जो ह्यूमरस का हेड होता है, जहाँ पे वो इंसर्ट है, वो बार बार सब एक्रोमियल स्पेस के साथ हिट होता है, बार बार हिट होता है। हिट होने की वजह से वो इम्पिंजमेंट होती है। धीरे धीरे लेटर ऑन क्या होता है कि वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, इन्फ्लामेशन उसमें हो जाती है, जिसकी वजह से सुप्रास्पाइनटस टेंडनाइटिस हो जाता है। ओवर हेड एक्टिविटी में जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, तो ओवर हेड एक्टिविटी की वजह से भी ये ज़्यादा होता है। ट्रॉमा की वजह से भी हो जाता है, किसी हिट कर गया, किसी चीज़ से धक्का लग गया, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एज रिलेटेड चेंजेस, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और स्कैपुलर डिस्किनेसिया जो मैंने भी बताया, स्कैपुलर स्टेबलाइजर मसल्स वीक हो गई, उसकी वजह से भी हो जाता है। ये रोटेटर कफ मसल्स, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, सुप्रास्पाइनटस मसल्स, और भी कई मसल्स होती हैं, इंफ्रास्पाइनटस, टेरिस माइनर और सब स्कैपुलरिस मसल्स। तो वो क्या होता है कि उसमें वो भी कई बार ओवरलोड हो जाती है, उसमें भी कुछ मसल्स ओवरलोड की वजह से भी ये प्रॉब्लम सुप्रास्पाइनटस टेंडनाइटिस होती है। तो वजूहात तो कई सारे मौजूद हैं किताबों में। तो बेसिकली क्या होता है सुप्रास्पाइनटस टेंडनाइटिस में कि जो मेन प्राइमरी कॉज है वो हुआ इम्पिंजमेंट। तो हम उस हिसाब से ही ट्रीटमेंट को, प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। इम्पिंजमेंट के लिए जो स्कैपुलर स्टेबलाइजर मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग करेंगे। रोटेटर कफ मसल्स को भी कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के बारे में मैंने पहले और दूसरे एपिसोड में काफ़ी डिटेल में बात की है इसके बारे में, और उसकी कुछ एक्सरसाइजेज भी मैंने बताई है। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कोई भी एक्टिविटी करने में, कहीं रीच करने में, किसी चीज़ को, जैसे ऊपर से कोई चीज़ उठाना है, निकालना है, या कंघी करने में, और शर्ट ओवरहेड कुछ भी पहन रहे हैं उसमें, इन सब चीज़ों में पेन होता है। तो फॉर अर्ली डायग्नोसिस बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए कि डायग्नोसिस हो जाए, ताकि ट्रीटमेंट प्लान उस हिसाब से किया जा सके। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइजेस करने से पहले आपको हॉट फर्मेंटेशन करनी है, और आफ्टर एक्सरसाइजेस आपको आइस पैक करनी है। तो पहली एक्सरसाइजेस जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे शोल्डर फ्लैक्शन एक्सरसाइजेस, सीटेड शोल्डर फ्लैक्शन एक्सरसाइजेस। उसके लिए आप किसी ऊंची जगह पे ऐसे बैठ जाएं और ऐसे इस तरीके से शोल्डर फ्लैक्शन करनी है। साथ में अपर बॉडी भी फ्लेक्स करनी है इसके साथ में, इस तरीके से 15 टाइम्स करनी है। जहाँ तक पेन फ्री हो वहाँ तक करें आप, बिल्कुल आराम से।
तो दूसरी एक्सरसाइजेस जो करेंगे वो करेंगे पेंडुलम एक्सरसाइजेस। 15 टाइम्स क्लॉकवाइज, 15 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। तीसरी एक्सरसाइजेस जो करेंगे वो आप शोल्डर्स रैक ऐसे 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स कर लेंगे। दोनों शोल्डर को एलिवेट करना है। रिलैक्स 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, 10 टाइम्स करेंगे। पांचवी एक्सरसाइजेस जो करेंगे वो नेक रोटेशंस एक्सरसाइजेस करेंगे। राइट साइड ऐसे रोटेट किया, मैक्सिमम रोटेट करना है जितना भी आराम से हो। 15 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, फिर अपोजिट साइड दूसरी तरफ 15 टाइम्स होल्ड, 15 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, 3 टाइम्स ईच साइड, 3 बार इधर 3 बार इधर। उसके बाद छठी एक्सरसाइजेस, ये वाली एक्सरसाइजेस आपको 10 टाइम्स करनी है। और जो सातवीं एक्सरसाइजेस आपको करनी है और आखिरी एक्सरसाइजेस वो इस तरीके से करनी है आपको। ये दोनों शोल्डर हैं, आपको इसको क्या करना है, ऐसे रिट्रैक्ट करना है डाउनवर्ड, फिर रिलैक्स करेंगे। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, 10 टाइम्स करेंगे। और मैंने जितनी भी सारी आपको एक्सरसाइजेस बताई है उसको आपको 2 रेपिटेशन करने हैं आपके। जैसे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स का ये एक रेपिटेशन, फिर से रिपीट करें उसको दोबारा, तो 2 रेपिटेशंस करने हैं। और आफ्टर एक्सरसाइजेज आपको आइस पैक करनी है। ये एक्सरसाइजेज आप 3 हफ्ते के लिए करेंगे, 3 वीक्स करनी है। और किसी भी एक्सरसाइजेज से अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे, कुछ दिक्कत हो, तो वो एक्सरसाइजेज आप ना करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली तमाम नोटिफिकेशंस पेन सीरीज़ की आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू वेरी मच।